चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ग्रुप डी का 2018 में जो पेपर हुआ था उसके हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो लेवल फर्स्ट CEN 2018। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हम जीके प्लस साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है। डेली आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, साथ ही साथ इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और हमारे फ्री वाले ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। डेली आपकी क्लास रहेगी जिसमें आपको 200 क्वेश्चन रोज डिस्कस किए जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जब तक किसी भी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी रिक्त स्थान में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? द्रव्यमान, आकृति, चाल या भार? तो बिल्कुल सही, जब तक किसी भी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी चाल में परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम। सबसे पहले ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले रोबोट का उपयोग कहाँ पर हुआ था? कोच्चि, जयपुर, वाराणसी या इंदौर? तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग भारत के पहले शहर इंदौर। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? 16, 18, 17 या 15? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होगा? तो 18वें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये सब आपकी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? पद्मावत जो विवादित फिल्म थी पद्मावती, जिसमें पद्मावत कर दिया है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? शाहिद कपूर, रणवीर कपूर, राणा दग्दूबटी या रणवीर सिंह? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रणवीर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? उस व्यक्ति को चुनना है जो एक समान समूह से संबंधित नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस एडिसन और विराट कोहली और अलेक्जेंडर। तो उस व्यक्ति को एक समान समूह से संबंधित नहीं है तो विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। ये सब वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है। ऑप्शन नंबर सी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? वेरी गुड, बताइए। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाएगा साधारण बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, कोणीय नहीं। ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, अभिकेंद्रित बल। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें जीके और साइंस के क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देख लेते हैं अगला क्या पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऐसा कौन सा जानवर है जो पराध्वनि उत्पन्न करेगा? पतंगा, हाथी, शार्क, पारपोइसेस। तो पारपोइसेस जो होता है ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है जल्दी से जल्दी। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण जिसका जलीय विलयन का pH से कम होता है? अमोनियम क्लोराइड का मान pH 7 से कम होगा। pH मान 7 से कम अमोनिया को होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है या सोडियम कार्बोनेट होता है? बताइए। तो निम्न में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन 7 से कम होता है? तो 7 से कम होता है अमोनिया क्लोराइड का। किसका? अमोनिया क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? दयानंद सरस्वती आप सभी को पता है, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, 2018 में, किसमें, 2018, ये करंट अफेयर्स, ठीक है। 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रीडिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था। ये करंट अफेयर्स भी आपके पूछे जाएंगे, है ना, अभी जो भी करंट में हुआ है। ये 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में हम मार्क टुली। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। आयरन, कार्बन, क्लोरीन, एल्यूमिनियम। तो आयरन का प्रतीक लैटिन से लिया गया है, आयरन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, ये सब मिक्स। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन या अम्ल त्याग, बताइए। वेरी गुड, मल त्याग, मल है, अमल नहीं है, ठीक है। निम्न में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण, सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए आ जाते हैं जल्दी से जल्दी। अगला लिखा हुआ है कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एल्यूमिनियम जो होती है वो धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती हैं, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्या ऑप्शन है। जब एक बस अचानक चलती होती हैं तब यात्रियों को पीछे से झटका लगता है क्या। जब एक बस अचानक चलती होती है तब यात्रियों को पीछे से झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, तेजी से आते हुए क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक गतिमान गेंद के साथ धीरे धीरे अपना हाथ पीछे की ओर ले जाता है। या जब हम पेंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी हो जाती है। तो न्यूटन के गति का तीसरे नियम का उदाहरण है रॉकेट को लॉन्च करना। ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित किया जाता है। पहला लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर कार्यान्वित बल जो वस्तुओं को विस्थापित नहीं कर पाता के द्वारा, विस्थापित वस्तु के द्वारा, वस्तु पर कार्यान्वित बल के द्वारा या उपयुक्त सभी के द्वारा। बताइए, इसका आंसर आपको बिल्कुल गलत है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत दे रखा है इन्होंने, है ना, इसमें कोई दिक्कत हो गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आया है आपके सामने, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। सिनेमा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड का आयोजन होता है यूएसए में। कहाँ होता है, यूएसए में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति के मैदान में भारत छोड़ो 2 स्वराज से सूरज पहल की शुरुआत की थी। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो 2 मतलब स्वराज से सूरज, ये जो पहल की शुरुआत हुई थी महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, महाराष्ट्र में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। इंग्लैंड और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, इंग्लैंड और इटली या इंग्लैंड और फ्रांस। तो शतवर्षीय युद्ध जो लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान, इन सब की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10⁻24 kg। जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस नंबर पर मैसेज कर देना तो हमें आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, देख लेते हैं।
और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, है ना। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? श्रीकांत, किदाम्बी, साई प्रणीत, पारुपल्ली कश्यप या प्रणय कुमार। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला साई प्रणीत था। साई प्रणीत। वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और मानसिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो वह होता है श्रम पुरस्कार। कौन सा होता है? श्रम पुरस्कार। ये क्वेश्चन तो सभी को याद है, कितनी बार पूछा हुआ है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था? हौसला 2017 क्या है? तो हौसला 2017 यह है बच्चों के अधिकार का उत्सव। क्या? बच्चों के अधिकार का उत्सव है हौसला 2017, जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर तक मनाया गया था। कहाँ तक? 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन। किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था? किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए? तो कंपनी शासन। किसके लिए? कंपनी शासन के लिए। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कौन? सत्यव्रत कादियान ये संबंधित थे कुश्ती से। सत्यव्रत कादियान जो संबंधित हैं ये आपके कुश्ती से संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। चलिए ये आपका एक सेट पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको जुड़ जाना है। इसके अलावा आपकी चैप्टर वाइज साइंस की क्लास भी चल रही है। ठीक है, ये आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।